ये 10 पॉइंट भी अगर आपने फॉलो कर लिए तो ये समझ लो कि आपके YouTube चैनल की ग्रोथ गारंटीड है। सारे एरियाज कवर करूंगा मैं, चाहे वो व्यूज हो, सब्सक्राइबर हो या फिर पैसा। और अगर 5th पॉइंट समझ गए तो बहुत सारा टाइम और पैसा बचा पाओगे। और अगर वीडियो एंड तक देख ली तो एक बिगिनर से प्रो यूट्यूबर बन जाओगे। बाकी चैनल्स की तरह वो घिसा पिटा ज्ञान नहीं दूंगा। रोज वीडियो अपलोड करो, वॉच टाइम बढ़ाओ, थंबनेल का CTR बढ़ाओ, ये सब तो सबको पता है। वो पॉइंट्स कवर करते हैं जो डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सके और जो मल्टीपल चैनल चलाने के बाद एक्सपीरियंस से ही आते हैं। तो डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तुम YouTube को खुश रखो, YouTube तुम्हें खुश रखेगा। सब बिगिनर्स या इवन एक्सपीरियंस यूट्यूबर्स भी हैक्स के पीछे भाग रहे हैं। कुछ ऐसी चमत्कारी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसको वो 2 मिनट में इंप्लीमेंट करके रॉकेट की स्पीड से गोल्डन बटन की यात्रा कर पाए और चुटकी बजा के पैसे की बारिश पे पहुंच जाए। इन सब नॉनसेंस क्लिकबेट वीडियो से दूर रहो और अपने कीमती समय का सदुपयोग करके फंडामेंटल्स को समझो। आप कहाँ वीडियो अपलोड कर रहे हो? YouTube पर। जगह और रूल्स किसके? YouTube के। चलेगी किसकी? YouTube की। सो गाइस कीप इट सिंपल। देखो YouTube गूगल का हिस्सा है जो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। हर बिजनेस की तरह वो भी एक ही चीज चाहता है, ज्यादा पैसा, यानी कि मोर रेवेन्यू, यानी कि शेयर होल्डर्स खुश। देखो YouTube की प्राइमरी कमाई का जरिया है YouTube एड। तो सिंपल सी इक्वेशन है, ज्यादा एड की इनकम यानी YouTube खुश। सो मेन मुद्दा है ज्यादा एड की इनकम। अब वो ज्यादा कैसे होगी? जब एक ही इंसान को ज्यादा एड्स दिखाई जाएगी। यहाँ तक अंडरस्टूड? देखो अब YouTube एक ही मिनट में 10 एड्स तो दिखा नहीं सकता, वरना लोग वापस प्लेटफॉर्म पे आएंगे नहीं। एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी तो देना है। सो जब लोग जितना ज्यादा समय बिताएंगे YouTube पर उतने ही ज्यादा YouTube एड्स देखेंगे और इसी वजह से वॉच टाइम बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपका चैनल आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा वॉच टाइम लाता है YouTube के लिए आपके नीश में, देन YouTube आपकी वीडियोस को और रिकमेंड करेगा। हाई CTR थंबनेल, फर्स्ट 10 एंड फर्स्ट 30 सेकंड्स ऑफ योर इंट्रो, इन सब पे मास्टरी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी फैक्टर्स वॉच टाइम पे इम्पैक्ट करते हैं। ये सब भी मैं आपको इस फ्री YouTube मास्टरी कोर्स में सिखाऊंगा। सो मेक श्योर आप इस फ्री कोर्स प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देखो। वैसे एक बोनस गिफ्ट भी है आपके लिए। मैंने YouTube को खुश रखने के लिए 20 मस्ट ट्राई टेक्निक्स की एक्सक्लूसिव PDF बनाई है आपके लिए। ये मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी की अभी डाउनलोड करो और अपने चैनल की ग्रोथ को टर्बो चार्ज करो। वॉच टाइम बढ़ाने का सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे गारंटीड आपके चैनल पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, वो इसी वीडियो में 8th पॉइंट है। तो बने रहो और चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। सही नीश सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उबासी और आलस कब आता है? जब आप वो काम करो जिसको करने में मजा ना आए। द सेम गोज फॉर YouTube नीश। YouTube चैनल को ग्रो करना एक लॉन्ग एंड स्लो जर्नी है। अपने चैनल का टॉपिक वो चुनो जिसपे काम करते वक्त आपको टाइम का पता ना चले। समथिंग यू लव डूइंग एंड समथिंग यू वांट टू डू। क्योंकि ट्रस्ट मी, लाखों बिगिनर यूट्यूबर्स की तरह आप चैनल स्टार्ट तो कर लोगे बट 2 या 3 वीडियो बनाते ही चैनल को छोड़ दोगे। चैनल आइडियाज के ऊपर ऑलरेडी हमारे कोर्स में कई वीडियोज हैं, चाहे वो हाई इनकम चैनल आइडियाज हो, फेसलेस चैनल आइडियाज हो, सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो इंडिया में रहने का ये बेनिफिट है कि आप चाहे किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और मोबाइल की पेनिट्रेशन इंडिया में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ रही है। जियो बाबा ने सस्ता इंटरनेट भी दे दिया है, तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे व्यूज आ रहे हैं। चाहे आप एक ट्रक ड्राइवर हो जो अपनी जिंदगी दिखा रहा हो, आप एक एजुकेटर बन सकते हो किसी भी टॉपिक पर जिसके बारे में आपको नॉर्मल ऑडियंस से ज्यादा ज्ञान है। चाहे वो सिंगिंग हो, पढ़ाई ही हो लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स, डांसिंग हो, एंड्रॉइड टिप्स हो, पैसे बचाना हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि नेचुरली उस टॉपिक के बारे में आपको नॉर्मल जनता से ज्यादा ही पता होगा। अच्छा, हर नीश के अंदर सेम पैसा नहीं होता। जैसे फैंटेसी एंड फाइनेंस चैनल्स में ज्यादा एडवर्टाइजर्स हैं, तो नेचुरली उन नीशेस के अंदर पैसा ज्यादा है। वहीं कॉमेडी में अगर व्यूज ज्यादा है तो CPM यानी कि 1000 व्यूज पे जो पैसा मिलता है वो थोड़ा कम है। और पैसे कमाने के जो तरीके होते हैं वो भी अलग अलग नीश में अलग अलग होते हैं। एजुकेशन में कोर्सेज एंड सर्विसेज बेचना थोड़ा इजी एंड प्रॉफिटेबल होता है। वहीं टेक एंड ब्लॉगिंग में अफिलिएट और स्पॉन्सरशिप का पैसा ज्यादा होता है, क्योंकि आप हर प्रोडक्ट की सेल पर कमीशन जनरेट कर सकते हो। अब आशीष चंचलानी और भुवन बाम क्योंकि कॉमेडी नीश में है, तो अफिलिएट का जो रेवेन्यू होता है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है और स्पॉन्सरशिप एक बड़ा पोर्शन बन जाता है। तो आप किस तरह से ज्यादा पैसा कमा सकते हो वो आपके नीश पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। हर मनी मेकिंग तरीका हर चैनल पे नहीं लगता। डोंट वरी, अच्छे से कवर करूंगा मैं ये टॉपिक इस फ्री YouTube मास्टरी कोर्स में। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक्सपेंसिव गियर की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे दोस्त, तो एक्सक्यूज और एडवाइस देना दुनिया का सबसे आसान काम है। मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेज है। अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो ट्रस्ट मी,
ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपके पास एक एक्सपेंसिव डीएसएलआर या मोबाइल है या नहीं। आपकी ऑडियंस को सिर्फ एक ही वर्ड से फर्क पड़ता है, वो है वैल्यू, वैल्यू एंड वैल्यू। इस पॉइंट को मैं और इलैबोरेट करूंगा इसी वीडियो के 8th पॉइंट में, सो बने रहो। 4th पॉइंट पर जाने से पहले अगर आपको भी एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल क्रिएटर बनना है तो मेरे कहने से छोटा सा काम जरूर कर लो। मेरा एक फ्री वीकली न्यूज़लेटर है, अभी की अभी उसे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर ट्यूसडे आपको मिलने वाला है एक माइंड ब्लोइंग ईमेल जिसमें होगी 1000% वैल्यूएबल इनसाइट्स, ग्रोथ सीक्रेट्स भी होंगे, सक्सेसफुल केस स्टडीज और क्रिएटर्स भी होंगी एंड और भी बहुत कुछ होगा। हर हफ्ते जो भी अमेजिंग चीजें मैं सीखता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस समरी की फॉर्म में। एकदम फ्री है और अगर आप सीरियस हो YouTube को लेके तो ट्राई जरूर करना। YouTube यानी खजाना, पैसा ही पैसा होगा। गाइस देखो, ये सच है कि अगर आपका एक 100K सब्सक्राइबर्स का चैनल है और आपने ये हमारा फ्री YouTube मास्टरी कोर्स कंप्लीटली देखा है तो आप 1 लाख पर मंथ तो इजीली कमा सकते हो। बस कंडीशन सप्लाई ये है कि ये सारे सब्सक्राइबर्स लॉन्ग वीडियो से आए, शॉर्ट वीडियो से नहीं। देखो सबसे मुश्किल जर्नी होती है 0 to 100K सब्सक्राइबर्स की। 100K to 500K सब्सक्राइबर्स तो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि तब तक आप सब कुछ समझ जाते हो यूट्यूब एल्गोरिथम के बारे में। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि पैसा इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू योर ऑडियंस। देखो एडसेंस का पैसा डायरेक्टली रिलेटेड है व्यूज से, ज्यादा व्यूज यानी ज्यादा पैसा। स्पॉन्सरशिप वाले ब्रांड्स भी आपकी लास्ट फ्यू वीडियोस के एवरेज व्यूज देखते हैं आपकी स्पॉन्सरशिप अमाउंट को डिसाइड करने के लिए। अफिलिएट इनकम भी तभी ज्यादा होगी अगर व्यूज ज्यादा हैं। सो डोंट फोकस ऑन पैसा, पैसा तो आ ही जाएगा अगर आपके व्यूज ज्यादा हैं और आपके सब्सक्राइबर्स आपके सारे न्यू वीडियोस को देखते हैं और यूट्यूब आपकी वीडियोस को रेकमेंड भी करता है। एक बार आप थोड़े बड़े यूट्यूबर्स बन जाओ तो अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूज का ट्रस्ट मत तोड़ना। स्कैमी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, कंट्रोवर्सी में पढ़कर, ईगो में आके, वीडियोस की क्वालिटी गिरा के वगैरह वगैरह। बस वैल्यू प्रोवाइड करते जाओ अपनी ऑडियंस को। आप आपकी ऑडियंस का ख्याल रखो, आपकी ऑडियंस आपका ख्याल रखेगी। आपकी वीडियोस को लाइक करके, वॉच टाइम बढ़ा के, शेयर करके, पैसा तो फिर इजीली आ ही जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। फ्री के एम्प्लॉयज एक बिगिनर और प्रो यूट्यूबर्स को डिफरेंशिएट करता है अपने टाइम और पैसे का सही यूज करना। एक प्रो यूट्यूबर एआई की पावर को जानता है, समझता है और उससे अपडेटेड भी रहता है और उस पावर को इफेक्टिवली यूज भी करता है। एआई और चैट जीपीटी का यूज यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए कई फायदे लेके आता है। सबसे पहले तो ये टूल्स कंटेंट आइडिया जनरेट करने में आपकी मदद करते हैं जिससे क्रिएटर्स को नए और इनोवेटिव टॉपिक्स मिलते हैं। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग लिखने में भी आसानी होती है जिससे कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। एआई वीडियो एडिटिंग और थंबनेल क्रिएशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है जिससे टाइम तो बचता ही है और अट्रैक्टिव विजुअल और ब्रांडिंग भी बनती है। एनालिटिक्स और ऑडियंस इंसाइट में एआई का यूज क्रिएटर्स को अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करने में बहुत मदद करता है जिससे उनके चैनल की ग्रोथ में हेल्प मिल सकती है। ओवरऑल एआई एंड चैट जीपीटी क्रिएटर को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाने में बहुत हेल्पफुल है। एआई एंड चैट जीपीटी को यूट्यूबर्स किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं उसके ऊपर भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव कई वीडियोस बनाई हैं इस फ्री यूट्यूब मास्टरी कोर्स में। सो मेक श्योर आप कोर्स पूरा देखें स्टेप बाय स्टेप। एक और एआई टूल है जो मैं डेली यूज करता हूं, उसका नाम है utranscripts.com। इसको यूज करके आप किसी भी यूट्यूब वीडियो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो या फिर शॉर्ट वीडियो, उसके इंस्टेंट फॉर्म में ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हो। सिर्फ इस टूल को यूज करके मैं हर रोज कई घंटे बचाता हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग और कंटेंट रिसर्च के लिए भी ये एक मस्ट हैव है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ट्राई जरूर करना। ब्रांडिंग को सीरियस नहीं लो। ब्रांडिंग यूजुअली 100K सब्सक्राइबर्स रीच करने के बाद समझ आती है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक यूट्यूब चैनल अपनी ब्रांड आइडेंटिटी और इमेज मार्केट में एस्टैब्लिश करता है। इसमें लोगो डिजाइन, कलर स्कीम, ब्रांड पर्सनैलिटी जैसे एलिमेंट शामिल होते हैं जो मिलकर ब्रांड की पहचान बनाते हैं और अपने कॉम्पिटिटर से अलग करते हैं। ब्रांडिंग का मेन उद्देश्य है आपके चैनल के बारे में एक पॉजिटिव इमेज आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के दिमाग में बनाए रखना। ब्रांडिंग से एक यूट्यूब चैनल को बहुत फायदा होता है। सबसे पहले तो इससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है। जब व्यूअर्स एक ब्रांड को पहचानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो वो उस ब्रांड को बार बार चूज करते हैं। इससे सेल्स और रेवेन्यू दोनों में बेनिफिट होता है। अच्छी ब्रांडिंग से आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और ये नए व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने में भी मदद करता है। ओवरऑल ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपके चैनल ग्रोथ और सक्सेस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। कॉपीराइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग। कुछ वीडियो के टाइटल्स के एग्जांपल्स देता हूँ, आप बताओ आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया। हाउ टू लूज वेट फास्ट, हाउ टू लूज 30 kg इन 1 year, how I lost 7 kgs in 30 days without exercise and how you can do it too, 100% guaranteed। 5 सेकंड देता हूं आप लोगों को, कमेंट्स के अंदर 1, 2, 3 या 4 कमेंट करके बताओ।
अगर आप सबने 4 कमेंट किया है यानी कि आप कॉपीराइटिंग की पावर को समझ गए हो। अब आप देखो, सेम बात को कहने के कितने तरीके हैं, बट 4th लाइन का इम्पैक्ट किसी भी व्यूअर पे 10x ज्यादा होगा, क्योंकि सबको बहुत ज्यादा बहुत जल्दी बिना मेहनत के वेट लॉस करना है। कॉपीराइटिंग और स्टोरी टेलिंग के सुपर पावर एक एक्सपीरियंस यूट्यूबर को ही समझ आती है। एक यूट्यूबर अपनी वीडियोस में कॉपीराइटिंग या स्टोरी टेलिंग का सही इस्तेमाल करके उसे ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बना सकता है। कॉपीराइटिंग से आप अपने वीडियो टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन इस तरह से लिख सकते हैं कि आप अपने व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब कर सकें और उन्हें वीडियो देखने के लिए कन्विंस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पहले कभी नहीं देखा होगा, या फिर इस सीक्रेट टेक्निक से आप भी मास्टर शेफ बन सकते हैं। ऐसे टाइटल्स व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं। स्टोरी टेलिंग से वीडियोस में एक पर्सनल टच और इमोशनल कनेक्शन ऐड होता है। मान लीजिए एक फिटनेस चैनल है, तो ट्रेनर अपनी पर्सनल जर्नी शेयर कर सकता है कि कैसे उसने अपने फिटनेस चैलेंजेस को ओवरकम किया, या किसी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी बताई जा सकती है। ये व्यूअर्स को इंस्पायर करता है और उन्हें इमोशनली एंगेज करता है। इंसान नेचुरली स्टोरीज से कनेक्ट करता है, तभी वो मूवी थिएटर्स के अंदर स्टोरीज देखने जाता है। डांस इंडिया डांस या सिमिलर रियलिटी शोज में ड्रामेटिक वे में कंटेस्टेंट्स की स्टोरीज इसीलिए दिखाई जाती है ताकि देखने वाली जनता इमोशनल हो सके। इमोशंस ऑलवेज सेल। आपने नोटिस किया होगा कि डेयरी मिल्क की एड में बहन भाई का प्यार बेचा जाता है। डेयरी मिल्क नहीं, मान्यवर भी ओकेजन्स एंड सेलिब्रेशन की स्टोरीज बेचता है। शेरवानी तो बाय प्रोडक्ट है। हाई सीटीआर, थंबनेल एंड वॉच टाइम तो गोल है, बट उन्हें अचीव करने के लिए जो हथियार हैं वो है कॉपीराइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग। एक ट्रैवल ब्लॉगर अपनी ट्रिप्स की स्टोरीज को इंटरेस्टिंगली कैसे बताता है, या एक एजुकेशनल चैनल एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को किस तरह से इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वे में एक्सप्लेन करता है, ये सभी स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है। इस तरह स्टोरी टेलिंग एंड कॉपीराइटिंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है और उन्हें जोड़ कर रखता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, मेक 10x बेटर वीडियोस। इस पॉइंट को समझने के लिए प्लीज वीडियो को 1x स्पीड पर देखना और ध्यान से सुनना। पूरी वीडियो में कुछ समझ के जाना है तो ये पॉइंट समझ के जाना है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। डोंट टेक योर ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। कॉमेडियन अगर हंसाएगा नई वीडियो में तो ऑडियंस दूसरे कॉमेडियन पर मूव कर जाएगी। ट्रैवल वीडियो बनाने वाला अगर गिटार सिखाने लगेगा तो लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। पबजी खेलने वालों के साथ भी यही हुआ था। नया गेम ट्राई करो तो व्यूअरशिप नहीं आती। ये सब इसीलिए हो रहा है। किसी ने अगर आपको सब्सक्राइब किया है तो उस रीजन को समझना और रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपको आपकी ऑडियंस की नफ्स पता होनी चाहिए, और जो अपनी ऑडियंस को जितना अच्छा समझता है, हर वीडियो में बिना भटके जिस रीजन के लिए लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उस रीजन को ध्यान रखते हुए 10x बेटर वीडियो बनाता है, वो क्रिएटर उतना ही ग्रो करता है। रिस्पेक्ट योर ऑडियंस एंड नेवर स्टॉप ओवर डिलीवरिंग। मिस्टर बीस्ट जैसा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर भी सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रखता है कि वो अपनी नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो से बेटर कैसे बना सकता है। क्योंकि देखो, ऑडियंस खुश, ज्यादा वॉच टाइम, ज्यादा लाइक, यानी यूट्यूब खुश, यानी कि वीडियोस इन रिकमेंडेशन, यानी और व्यूज, यानी और पैसा, यानी और सब्सक्राइबर्स, यानी मौज ही मौज। तो अगर आप अपनी ऑडियंस को ओवर डिलीवर करके खुश रखते हो तो बाकी सब तो अपने आप ही सॉर्ट हो जाएगा। ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। इसका मतलब है कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ उसे टारगेट करना चाहिए। इसमें प्लानिंग और कंसिस्टेंसी की एलिमेंट्स हैं। अपने चैनल को ब्रांड की तरह डेवलप करना, जिसके बारे में हम ऑलरेडी 6 पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एंड मार्केटिंग। यूट्यूब एनालिटिक्स का यूज करके ऑडियंस प्रेफरेंस को समझना और उसके हिसाब से अपने कंटेंट को टेलर करना, ये ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करता है। YouTube आपको दुनिया भर का डेटा देता है आपके चैनल के बारे में, बट न्यू यूट्यूबर से व्यूज और एड रेवेन्यू का मैट्रिक देखते हैं और बाकी सारे मैट्रिक्स को इग्नोर कर देते हैं। किस वीडियो को ऑडियंस पसंद कर रही है, कहाँ वीडियो से लोग ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, कौन सी वीडियो रिकमेंडेशन में जा रही है, किस वीडियो की थंबनेल का CTR कम है, ये सभी मैट्रिक्स डेली ट्रैक करने चाहिए। नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन से भी चैनल को बूस्ट मिलता है। तभी आप देखोगे कि ट्रैवल ब्लॉगर्स दूसरे लोकल ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो दोनों की व्यूअरशिप में बेनिफिट मिलता है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। नेटवर्किंग के तो कई और बेनिफिट्स हैं जो कोर्स में आगे कभी किसी डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। शॉर्ट में प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी से यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है। बाय द वे, अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप चाहिए जिसके अंदर मैं आपके चैनल का डेटा देखकर ये बता पाऊं कि कैसे आप अपने चैनल से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 पेड कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रिएट अ शेयर आदमी। शेयर करवा दिया तो सारा गेम जीत गए। सबको पता है कि YouTube एंगेजमेंट को प्रेफरेंस देता है। एंगेजमेंट यानी लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयरिंग।
ज्यादा एंगेजमेंट यानी रिकमेंडेशन में आने के ज्यादा चांसेस। बट फोकस किस पे करें, लाइक पे, कमेंट पे या शेयर पे? वेल मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी वीडियो के लाइक बढ़े अच्छा है, कमेंट करने में थोड़ा सा और एफर्ट लगता है तो और अच्छा है, बट आपको शेयरिंग पे फोकस करवाना चाहिए, क्योंकि शेयर करवाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों भाई? जब कोई आपकी वीडियो शेयर करता है तो वो अपनी रेपुटेशन भी लाइन पे लगाता है सोशल स्टेटस में कि उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बाकियों को भी देखनी चाहिए। तो शेयर इंसान वही करता है जब वो आपकी वीडियो को 2000% पसंद करता है और चाहता है कि बाकी लोगों या उसके दोस्तों को भी उससे बेनिफिट मिले। शेयर हमेशा लोग उनके साथ करते हैं जब वो फील करते हैं कि सामने वाला पर्सन उस वीडियो को देखेगा जरूर, और इसी वजह से शेयरिंग से आपको फ्री के व्यूअर्स भी मिलते हैं, और सिर्फ आपको ही नहीं, यूट्यूब को भी। और मैंने इसी वीडियो के पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया था, आप यूट्यूब को खुश करो, यूट्यूब आपको खुश रखेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए तो आप इस फ्री कोर्स को सीरियसली ले रहे हैं, और मेरी तरफ से जादू की झप्पी। अभी जाओ कमेंट सेक्शन में और लिखो मैं बनूंगा प्रॉफिटेबल क्रिएटर, और अब यहाँ क्लिक करो और इस फ्री कोर्स की नेक्स्ट वीडियो देखो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 100 से भी ज्यादा हाई इनकम चैनल जो आप भी स्टार्ट कर सकते हो बिना फेस दिखाए, कम मेहनत के, और जिसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा है।